आपसे कहना धन गाय जी, जो आप सभी के बीच में बैठ के ये सत्संग, ये निराकार, ये परमात्मा की महिमा और हर एक के मन के भाव भक्तिमय, चाहे वो साधन संगीत का हो, कविताओं का हो, कोई भी उम्र से की गई वो चाहे स्पीच हो, एक किसी भी तरह से हर एक ने वही संदेश दिया जो संतों ने हमेशा दिया कि इंसानी रूप का मतलब जन्म है, तो इस परमात्मा की प्राप्ति ये उद्देश्य है। और ये उद्देश्य पूरे करते करते अपने घर परिवार समाज सबकी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है, भक्ति गृहस्थ में रह के करनी है। तो कैसे जैसे इंसान अपने जीवन में हर समय कुछ ना कुछ करते हुए वो अगर परमात्मा से मन का नाता जुड़ा है तो हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में वो शुक्राना भाव रहता है, वो मन में कभी शिकवा नहीं आता, सिर्फ प्यार का रिश्ता है, ये शुक्राने भाव का रिश्ता है। और ये शिकवा कहीं नहीं है कि ये पता है परमात्मा जीवन चला रहा है और बहुत अच्छे से चला रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ समर्पित होना है, दिल को, अपने इच्छाओं को अपने इस परमात्मा के साथ अलाइन रखना है कि जो भी कुछ है उसमें एक क्या अच्छाई उठा सकते हैं वही उठानी है, और हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसको सुधारते चलना है। जीते जी जहाँ ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण आने इंसान में तभी उस तरह से पूरी तरह संभव होते हैं जब इस परमात्मा से एक प्रेमा भक्ति का नाता, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा हर समय दिखता है, हर एक में दिखता है, हर एक से प्यार होता है। इस परमात्मा से प्यार होने के बाद तो कैसे ये जीवन हर समय भक्ति के ऊपर आधारित, ये विश्वास के ऊपर, ये आनंद की अवस्था, ये सुकून की अवस्था, जहाँ मन स्थिर है, एक जीवन बहुत ही सहजता से चलता ही जा रहा है। तो कैसे हर किसी में वो एक योग्यता है कि ये जीवन मिला है तो ऐसा जीवन जिए जैसे जीवन को संतों ने सिखाया जीना, खुद जी के। सिर्फ संतों ने कोई बातें नहीं करी कि ऐसा जीवन जियो, ऐसी भक्ति करो, इस तरह परमात्मा में अपने हर पल के एहसास को बनाओ। नहीं, भक्तों ने खुद जिया है और फिर ये संदेश चाहे किसी भी रूप में दिया हो, वो संदेश यही है कि जीवन में ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता जब तक परमात्मा है तब तक ही जीवन सफल जीवन है। वरना तो दुनिया के उतार चढ़ाव, ये माया रूप, आज कैसा रूप है कल कैसा है, बदलता है, कुछ आज है कल नहीं है। और कैसे हर चीज़ ये जो बदलती रहती है, ये पूरे संसार ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही स्थिर चीज़ है और वो परमात्मा की बात है कि ये परमात्मा जो हम हर समय अंग संग देख सकते हैं, एक ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से, निराकार से जब ये रूबरू रिश्ता बनता है तो हर समय का वास ये निराकार का होता ही है और जीवन फिर हर पल इसके एहसास में बीतता है। फिर मन के अंदर ये गुस्सा, अहंकार जो चाहे पहले भी होता है, और ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की जो बात है, ये एक जीवन जीने के लिए अगर ये ब्रह्म ज्ञान के बाद भी हैं तो फर्क बस यही होता है कि पहले ये सब बुरी चीज़ों के वश में हम हैं, अब एक कंट्रोल की बात की अब हमारे वश में ये सब, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो और कोई बुरी आदत हो। तो कैसे एक कहानी में भी यही बात कि एक इंसान जो सोने का काम जानता था, गोल्डस्मिथ, अपनी दुकान से निर्धारित समय जाता था, आता था, और वहीं कुछ लोग जिनकी नीयत चोरी करने की,
उन्होंने एक दिन 2 दिन ऑब्जर्व किया कि क्या रूटीन रहती है इस इंसान की, और अब आकर फिर उस रूप में कि पता लगा कि ये आज एक बहुत बड़ी सोने की ईंट अपनी दुकान से दुकान को लॉक करने के टाइम लेगा और जाएगा, और रास्ते में हम वो चुरा सकेंगे। तो वो सब पूरा प्लान करके जब वो ये देखते हैं कि वो इंसान पैदल ही जा रहा है और वो ईंट हाथ में ही उठाए हुए है, और अब वो एक तरकीब सोचने की कोशिश करते हैं चोर कि क्या करें। उनमें से एक कहता है कि कुछ समय से मैं जाके ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस इंसान को क्रोध बहुत आता है, तो कुछ भी थोड़ा सा कोई कह दे, प्रोवोक करे, कुछ ऐसी बात बोले जो दिल को कठोर की तरह लगती है, एक दिल को दर्द देती है, तो उसी समय ये इंसान क्रोधित हो जाता है। तो इसको क्रोधित कर देते हैं, शायद कोई तरीका मिले उससे फिर वो ईंट लेने का। और वहीं एक एक करके कोई उसको आके कोई बात बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई किसी तरह फिर उसके ऊपर कुछ पानी उड़ेल देता है, कोई उसके पैर पे कुछ सामान जोर से पटक देता है, कोई अलग अलग तरीक़ों से उसको क्रोध देने की कोशिश। और वहीं वो अपनी आदत से मजबूर इंसान एक थोड़ा सा भी एक स्टिमुलस मिलते ही वो क्रोधित भी हुआ, और फिर किसी तरह पहले तो कम क्रोध में सिर्फ कटुर वचन बोले, फिर करते करते जब अंत में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, तो उसको हुआ कि मैं कोई चीज़ से इनके ऊपर ये दर्द पहुंचाऊं, कुछ फेंकूं ज़ोर से, और अपने हाथ में सिर्फ वो सोने की ईंट ही थी, वही उठा के ज़ोर से मार दी। तो अब इस कहानी में अगर हम फ़ायदे की बात सोचें तो ये नेगेटिव माइंडसेट वाले इन्होंने जो ट्राई करना था वो अचीव भी कर पाए, क्योंकि वो इंसान अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाया। कैसे फिर एक कीमत जानते हुए भी कि इतनी कीमती चीज़ मिली है, उसको पल में गवा बैठा सिर्फ क्रोध के कारण। तो कैसे ये जीवन में ऐसी कितनी परिस्थितियाँ हमारे भी आती हैं कि क्या किस समय एक पेशेंस चाहिए, एक अपने मन को विशाल करना है कि कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, वो इग्नोर करना है कि कोई बात नहीं, उसने अगर कर दिया, मैंने अपने ऊपर असर बुरा नहीं लेना। एक जैसे बोलते हैं कि एक चाल अपनी घोड़े की जो होती है, वो आगे आंखों के आगे एक ब्लाइंड टाइप लगा देते हैं जो ना दाएं देख सके ना बाएं, बस सीधा चलता ही जाए अपने रास्ते पे। तो संतों का भी जीवन यही है कि नज़रिया, ये दिल दिमाग सब कुछ इस परमात्मा पे टिका लेते हैं। फिर कोई तारीफ करे या बुराई करे, कोई मधुर बोले उनके साथ या कड़वा बोले, उनका जो अपना स्वभाव है, अपनी संत प्रवृत्ति वाली चाल है, वो तो उसी तरह कायम रहते हैं। उनको अपने मन में ये पीस मिल गई, सुकून मिल गया, स्थिरता मिल गई, तो फिर एक बाहरली क्या ये चल रहा है कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, मन की अवस्था वही कायम एक जैसी। तो ऐसे ही चेतन होके भक्तों ने जीवन जिया है, और सभी के हिस्से ऐसा भक्तिमय जीवन आ सकता है। तो समय व्यर्थ ना करके जीते जी जब तक ये सांसें चल रही हैं, अपने आत्मा की पहचान इस परमात्मा से ब्रह्म ज्ञान द्वारा करा के ये जीवन को भी एक ठीक तरीके से, सुखी तरीके से जी लें, और इसी जीवन को जीते जी फिर ये मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन इसके हकदार भी बन जाएं। तो हर कोई ऐसा ही जीवन जिए जैसा इस परमात्मा के प्यार में पल पल जीना होता है। दातार सभी पे कृपा करे। सत संगत जी, धन निरंकार जी।